आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। गर्ल, तुम क्या कर रहे हो? बॉय, मच्छर मार रहा हूँ। गर्ल, कितने मारे? बॉय, 5 मारी, 3 फीमेल और 2 मेल। गर्ल, कैसे पता चला मेल है या फीमेल? बॉय, 3 आईने के पास बैठे थे और 2 बियर के पास। बॉय, हाय। गर्ल, हाय। बॉय, क्या नाम है तुम्हारा? गर्ल, खुशी। बॉय, कहाँ रहती हो? गर्ल, मुंबई। बॉय, पर मैंने तो सुना है खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक आदमी की मौत के बाद उसका दोस्त उसकी पत्नी के पास आया और बोला, क्या मैं उसकी जगह ले सकता हूँ? पत्नी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। बकरी भी जल गई। लोगों ने जली बकरी को रोस्टेड मीट की तरह नमक लगाकर खा लिया। दिक्कत तब हुई जब बकरी जिंदा टहलती हुई मिली। उससे भी दिक्कत की बात, खुजली वाला कुत्ता गायब था। सुबह सुबह पत्नी ने पति से न्यूज़पेपर मांगा। पति, कितनी पुरानी ख्याल की हो तुम, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और तुम फिर वही न्यूज़पेपर मांग रही हो। यह मेरा टैब ले लो। पत्नी ने टैब लिया और उससे कॉकरोच मार दिया। पति बेहोश। मोरल, पत्नी जो मांगे चुपचाप दे दो, अपनी होशियारी अपने ऑफिस में ही दिखाओ। एक आदमी अपने बेटे के लिए एक रिवोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। बेटे को पड़ी सटक। पापा, देखा तूने झूठ बोला इसलिए तुझे सजा मिली। मैं जब तेरे जितना था तो मैं कभी झूठ नहीं बोलता था। पापा को भी पड़ी सटक। पत्नी हंसते हुए बोली, आप ही का बेटा है। मम्मी को भी पड़ी सटक। चारों ओर सन्नाटा। बेटी ने अपने ससुराल से अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ। अब दिल थाम लीजिए माँ का जवाब सुनने के लिए। माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो तू सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं ही 5-6 महीने के लिए वहाँ आ जाती हूँ। एक औरत अकेले कब्रिस्तान में कब्र पर बैठी थी। पुलिस ने पूछा, डर नहीं लगता? औरत, क्यों, इसमें डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो बाहर आ गई। पुलिस वाला अभी तक कोमा में है। मैं एक लड़की को बहुत दिनों से लाइक करता था पर वो भाव नहीं देती थी। आज मैंने उसे आई लव यू बोल दिया। भाई, उसने तुरंत अपने दोनों सैंडल फेंक के मारे मुझ पर। वो उन सैंडलों को 5-6 दिन पहले ही पहन कर आई थी। कीमत 1880 रुपये थी। जैसे ही उसने सैंडल फेंके, मैं झट से सैंडल को उठाया और भाग गया वहाँ से। अब वो सुबह से ही मेरे पीछे पड़ी है। कह रही हूँ आई लव यू बोल दूँगी, पर सैंडल तो दे दे पहले। आज शाम का वादा है 6 बजे का। आ गई तो ठीक, नहीं तो दोनों सैंडलों को ओलेक्स पे बेच के पार्टी करनी है। बल्ले बल्ले। एक बार पप्पू अपनी क्लास टीचर के पास गया और उससे बोला, मैडम जी एक बात पूछूं? शिक्षक, हाँ बेटा। पप्पू, बोलो। मैडम जी, मैं आपको कैसा लगता हूँ? शिक्षिका ने मुस्कुराते हुए पप्पू के गाल को थपथपाया और बोली, बहुत ही प्यारे लगते हो।
यह सुनकर पप्पू ने अपने साथ बैठे लड़के को कोहनी मारी और बोला था ना लाइन मारती है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। जिन बोतल से आज़ाद होने के बाद क्या हुक्म है मेरे आका मालिक, कुछ ऐसा करो कि सारी बीवियां अपने पति की सब बातें मानने लगें। जिन वापस बोतल में जाकर, चाचा ढक्कन थोड़ा टाइट लगाइयो। पहले लड़कों की शक्ल पर दाढ़ी मूछ होती थी, आजकल लड़कों के दाढ़ी मूछों के बीच थोड़ी सी शक्ल रह जाती है। मेहमान आए, उनसे पूछा चाय लेंगे या ठंडा। बोले दोनों ले आओ। मैंने भी चाय में बर्फ डाल दी। हमसे होशियारी। एक महिला को मुंबई में नौकरी मिल गई। यह अकेली ही नौकरी ज्वाइन करने पहुंची। वहां कंपनी ने उसे रहने के लिए फ्लैट भी दे दिया। महिला ने सोचा कि अपने पति को सूचना दे दूं ताकि उन्हें चिंता ना हो। उसने पति के लिए मोबाइल में एसएमएस लिखा, परंतु गलती से गलत नंबर पर भेज दिया। जिस आदमी को वह एसएमएस मिला उसकी पत्नी गुजर गई थी और वह अभी अभी अंतिम संस्कार करके लौटा था। एसएमएस पढ़ते ही वह आदमी बेहोश हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एसएमएस में लिखा था, मैं सही सलामत पहुंच गई हूं और यहां रहने के लिए अच्छी जगह भी मिल गई है। आप बिल्कुल चिंता मत करना, बस 1-2 दिन में ही आपको भी बुला लूंगी। आपकी पत्नी। पप्पू पहली बार हवाई जहाज में बैठा। जैसे ही हवाई जहाज का अगला टायर ऊपर उठा, पप्पू पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और तू पागल स्टार्ट मार रहा है। संता कढ़ी और चावल मिक्स करके खा ही रहा था कि अचानक से उस पर एक मक्खी आकर बैठ गई। संता, चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू सोच रही है। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उनके धंधे की बात। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। दारू की वजह से बर्बाद शराबी ने कसम ली और घर से दारू की खाली बोतलें फेंकने लगा। पहली बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरा घर बिका। तीसरी बोतल फेंकते हुए बोला, तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई। चौथी उठाई तो वो भरी हुई निकली तो बोला, तू साइड में हो जा पगली, तू तो बेकसूर है। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।